वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो एग्जैक्टली फंक्शन का इनवर्स निकालते कैसे, उससे पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। क्या हर फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन का हम इनवर्स निकाल सकते हैं, या फिर यूं बोल दीजिए जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही, ये जरूरी नहीं है। तो किस तरह का फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बाइजेक्टिव फंक्शन कहने का क्या मतलब है? अगर हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और बाइजेक्टिव फंक्शन होता क्या है? अगर फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू दोनों है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टिबल फंक्शन। कई बार इन्वर्टिबल शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई इन्वर्टिबल फंक्शन बोल रहा है तो इसका क्या मतलब है? वो फंक्शन जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, या फिर यूं बोल दीजिए वो फंक्शन जिसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो अभी तक हम क्या समझे कि वो फंक्शन, अभी तक हम क्या समझे कि बाइजेक्टिव फंक्शन का हमारा इनवर्स निकाला जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स निकाला जा सकता है। और ऐसा क्यों, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा जब एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। तो कि बाइजेक्टिव फंक्शन का ही सिर्फ इनवर्स क्यों एग्जिस्ट करेगा, मतलब 1 1 ऑन टू है तभी उसका इनवर्स क्यों हम निकाल सकते हैं, मेनी वन में क्या प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा जब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। तो अभी फिलहाल इतना आप समझ जाए कि अगर हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है तभी उसका इनवर्स हम निकालेंगे। ठीक है, और एग्जैक्टली निकालते कैसे हैं उसके तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए ना ऐसा करते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई एक सिंपल सा एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर, वो तो मेनी वन होता है ना, लेकिन अगर हम उसका डोमेन फिक्स कर दे 0 से 4, तो 0 से 4 में तो वो हमारा 1 1 होता है फ्रॉम सेट 0 to 4। और 0 से 4 रखने पर क्या मिलेगा हमें? 0 से 16। तो हम एक फंक्शन मान लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 4, और 0 से 4 रखने पर आपको क्या मिलेगा? 0 से 16। तो ये फंक्शन हमारा कैसा है? बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 है। ग्राफ से आपको डायरेक्ट दिखेगा। यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका। इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करेंगे। फोर रखने पर क्या मिलेगा आपको? 4 का स्क्वायर बोले तो 16। तो ये किसका ग्राफ है? हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसका डोमेन क्या है? 0 से 4, और रेंज क्या है हमारा? 0 से 16। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 1 1 टाइप है और ये ऑन टू भी है। ऑन टू कैसे पता चला? को डोमेन इक्वल टू रेंज। अगर को डोमेन और रेंज हमारा सेम है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। तो ये वो फंक्शन है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। और वो निकालेंगे कैसे? देखिए समझिए, यहाँ पर एफ एक्स बोले तो वाई, एफ एक्स बोले तो वाई, एफ एक्स बोले तो वाई, तो इनवर्स ऑफ एफ एक्स बोले तो एक्स। सिंपल, इतना ही तो करना है आपको। एफ एक्स बोले तो वाई, तो इनवर्स ऑफ एफ एक्स बोले तो एक्स। और वो कैसे निकलेगा? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। तो यहां से हम बोल सकते एक्स इक्वल टू रूट वाई और एक्स इक्वल टू माइनस रूट वाई। अब एक्स हमारा क्या है? 0 से 4 मतलब पॉजिटिव, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां से तो निगेटिव मिल जाएगा ना हमें। तो यहां से हमें क्या मिला? एक्स इक्वल टू रूट वाई। रूट वाई को हम जी वाई बोल सकते हैं क्या? रूट वाई को हम
जी वाई बोल सकते हैं क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स बोले तो वाई, तो इनवर्स ऑफ एफ एक्स बोले तो एक्स, और एक्स हमारा क्या आ गया? जी वाई। तो यहां पर इनवर्स ऑफ एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा? जी। जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ एक्स। और इसे हम लिखते कैसे हैं? एफ इनवर्स ऑफ एक्स को लिखते कैसे? ऐसे लिखते हैं, एफ सुपरस्क्रिप्ट -1 या फिर पावर -1, बोलिए जैसा आपको ठीक लगे, इक्वल टू क्या है हमारा? रूट वाई, लेकिन एक्स का फंक्शन है ना, तो यहां पर रूट एक्स हो जाएगा। अगर ए में बोलता है तो रूट ए हो जाता। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊपर रूट वाई था तो नीचे रूट एक्स कैसे आ गया। तो इस तरीके से आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। क्या आया हमारा? रूट एक्स। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहे तो बना सकते हैं क्या? रूट एक्स का ग्राफ, इतना तो बेसिक आपको आता होगा ना। रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है हमारा? कुछ इस तरह का। कुछ इस तरह का, ठीक है। अब देखिए एक्स इक्वल टू रूट वाई था ना, तो ये रूट के अंदर आप क्या क्या रख सकते हैं? वाई। रूट के अंदर क्या है हमारा? वाई। तो क्या क्या रख सकते हैं? 0 से 16। तो अगर इसका डोमेन का बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 0 से 16। किसका डोमेन का? एफ इनवर्स ऑफ एक्स का बात हो रहा है यहाँ पर। और 0 से 16 अंदर रखिएगा तो बाहर आपको क्या मिलेगा? 0 से 4। 0 से 4। तो इस तरीके से आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, इक्वल टू रूट एक्स। अब यहां पर कुछ बात ध्यान देने लायक है। क्या? नंबर 1, जो एफ एक्स का डोमेन था वो एफ इनवर्स का अब क्या बन गया? रेंज। और जो एफ एक्स का रेंज था वो एफ इनवर्स का अब क्या बन गया? डोमेन। जो एफ एक्स का डोमेन था वो एफ इनवर्स का क्या बन गया? रेंज। यहां पे एफ एक्स का डोमेन क्या है हमारा? 0 से 4। तो एफ इनवर्स एक्स का 0 से 4 क्या बन गया? रेंज। और जो इसका रेंज था वो इसका क्या बन गया? डोमेन। किसका रेंज? एफ एक्स का जो रेंज था वो एफ इनवर्स एक्स का हमारा क्या बन गया? डोमेन। तो डोमेन और रेंज यहां पर इंटरचेंज होते हुए हमें दिख रहा है। तो अगर इसका डोमेन का बात करें तो वो हमारा क्या हो गया? 0 से 16। और रेंज का अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या हो गया? 0 से 4। तो डोमेन और रेंज हमारा इंटरचेंज हो जा रहा है यहाँ पर। एफ इनवर्स ऑफ एक्स का अगर डोमेन और रेंज का बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? जो एफ एस का डोमेन है वो एफ इनवर्स का रेंज, जो एफ एस का रेंज है वो एफ इनवर्स का डोमेन। डोमेन और रेंज हमारा इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अब बायोटिक फंक्शन का ही इनवर्स क्यों एग्जिस्ट करेगा उसके उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऐसा करते हैं ना, मैपिंग के थ्रू, समझे क्या? मैपिंग के थ्रू ही समझते हैं। तो इधर तो जगह थोड़ा कम है ना, एक अलग से स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, एक अलग से स्लाइड ऐड हो गया, ठीक है। तो अभी तक क्या हम पढ़े हैं उस पर एक बार पहले बात कर लेते हैं। जो एफ एस का डोमेन है, मान लेते हैं इसका डोमेन सेट ए। 0 से 4 को हम मान लेते हैं सेट ए, और 0 से 16 को मान लेते हैं सेट बी। तो जो जी फंक्शन है हमारा, जो जी फंक्शन है हमारा, जी फंक्शन क्या है यहाँ पर? एफ इनवर्स ऑफ एक्स। उसका डोमेन हमारा क्या हो जाएगा? जो एफ एक्स का रेंज है, और उसका रेंज हमारा क्या हो जाएगा? जो एफ एस का डोमेन है। तो डोमेन और रेंज यहाँ पर इंटरचेंज हो जा रहा है। अब हमें ये समझना है यहाँ पर कि बायोटिक फंक्शन का ही इनवर्स क्यों एग्जिस्ट करेगा। देखेंगे यहाँ पर, मैपिंग के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो ऐसा करते हैं ना, ए बी सी और इधर 1 और 2 ये रखते हैं, ठीक है। एक 1 1
वन वन के जगह पे हम मेनी वन लेके चलते हैं। देखते हैं प्रॉब्लम क्या आता है इससे इनवर्स ऑफ एफ एक्स में। तो ये हमारा एफ एक्स है। तो यहाँ पर अगर आपसे हम एफ ऑफ ए पूछे तो आप क्या बोलिएगा? वन। ए का इमेज क्या है हमारा? वन। एफ ऑफ बी पूछे तो बी का इमेज क्या है हमारा? टू। और सी का भी इमेज क्या है हमारा? टू। तो वन वन के जगह पे हम मेनी वन का केस लेके चल रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। अगर एफ इनवर्स ऑफ एक्स आपसे हम पूछे तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स का अगर मैपिंग का अगर बात करें, इधर बना लेते हैं। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स में आपका क्या हो जाएगा? वन का जो यहाँ पर रेंज है वो क्या बनेगा? डोमेन। तो ये दोनों हमारा इंटरचेंज हो जाता है। तो वन का इमेज क्या बनेगा हमारा? ए का इमेज वन है तो एफ इनवर्स में वन का इमेज हमारा क्या बनेगा? ए। टू का इमेज, बी का इमेज टू है और सी का भी इमेज टू है तो टू का इमेज क्या बनेगा हमारा? बी और सी। तो अगर आपसे हम पूछे एफ इनवर्स ऑफ वन तो उसका वैल्यू ए, एफ इनवर्स ऑफ टू तो उसका वैल्यू बी और सी। दोनों में से कौन? बी एंड सी। अगर आप सोच रहे हैं बी एंड सी तो आप फंस गए यहां पर। कैसे? एक इनपुट पे अगर दो आउटपुट आ रहा है तो ये तो फंक्शन ही नहीं हुआ ना हमारा, क्योंकि ये तो फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन ही वायलेट कर रहा है। एक इनपुट पे दो आउटपुट कैसे आ सकता है? याद है आपको जब फंक्शन टॉपिक शुरू किए थे तो आपको बताया था कि अगर आप लिफ्ट में फर्स्ट फ्लोर दबाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे ही रुकना चाहिए। ऐसा नहीं होगी कभी फर्स्ट फ्लोर पे रुका या कभी सेकंड फ्लोर पे रुका। समझ रहे हैं? अगर ऐसा होगा तो बोलेंगे ना कि ये फंक्शन नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो ये गलत है। एक इनपुट पे दो आउटपुट आ ही नहीं सकता है। और ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ? जब हम मेनी वन का एफ इनवर्स निकालने की कोशिश किए। हालांकि निकालने की कोशिश ही नहीं करना चाहिए, निकालने की कोशिश करना भी गलत है, क्योंकि वो वाईटी फंक्शन के लिए सिर्फ डिफाइंड है तो हम निकालेंगे ही क्यों। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम एफ इनवर्स निकालेंगे तो एक इनपुट पे दो आउटपुट आने लगेगा अगर मेनी वन टाइप हुआ तो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके जगह पे अगर हमारा ये वन वन होता तो सी का इमेज थ्री, तो यहाँ पर कर लीजिए थ्री। अब यहाँ पर इसे थोड़ा और बड़ा बनाएंगे। ये क्या था हमारा? एफ इनवर्स ऑफ एक्स था ना, ये एफ इनवर्स है हमारा। तो यहां से हम बोल सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ टू क्या होगा हमारा? बी। और एफ इनवर्स ऑफ थ्री क्या आएगा हमारा? सी। अब कोई दिक्कत नहीं, वन वन में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और ऑन टू होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो इसका रेंज है हमारा एफ एक्स का वो आगे चल के इसका क्या बनेगा? डोमेन। तो अगर ऑन टू टाइप नहीं हुआ, अगर यहाँ पर का सारा वैल्यू कवर नहीं किया तो फिर इसका डोमेन कैसे बनेगा? तो वन वन और ऑन टू दोनों होना जरूरी है, तभी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी फंक्शन का इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया हो कि ऐसा क्यों, मेनी वन में प्रॉब्लम क्या है, मेनी वन में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। और कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। इसे मान लेते हैं नंबर वन। सेकंड नंबर, यहां से हमारा क्या आया था? एक्स इक्वल टू जी वाई ना, एक्स इक्वल टू जी वाई, वाई बोले तो एफ एक्स। ऐसा करिए ना, एक्स इक्वल टू जी वाई था ना, तो जी वाई इक्वल टू एक्स। स्टेप गायब नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। वाई बोले तो एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स भी हमारा क्या आ गया? एक्स। और जी हमारा क्या है? जी हमारा क्या है? जी फंक्शन क्या है हमारा? इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो यहां से हम बोल सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ, इसका क्या मतलब है? जी ऑफ एफ एक्स का क्या मतलब है? एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स हमारा क्या होता है? एक्स ही होता है। मतलब एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स में जो अंदर आप एक्स का वैल्यू रखिएगा वही आपको बाहर मिल जाएगा। और यहां पर आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं
वेयर फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स। एफ एक्स के अंदर आप क्या रख सकते हैं, जो इसका डोमेन है, इसका डोमेन क्या है, सेट ए। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब जी फंक्शन एफ का इनवर्स है, तो एफ भी तो जी का इनवर्स होगा ना, तो इसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, जी ऑफ, कहाँ गया, जी फंक्शन अगर एफ का इनवर्स है तो एफ भी तो जी का इनवर्स हुआ ना, तो यहां से आप लिख सकते हैं, ऐसा करिए ना, इधर ही रहने दीजिए, या इतना ही ठीक है क्या, इतना ही ठीक है आपको समझने के लिए। हाँ ठीक है, इतना ठीक है। और कहाँ थे हम, जी फंक्शन अगर जी एफ का इनवर्स है, जी एफ का इनवर्स है तो एफ भी तो जी का इनवर्स हुआ। अगर जी एफ का इनवर्स है तो एफ भी तो जी का इनवर्स हुआ, तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं ना इसे, एक सेकंड, जहाँ से हम बोल सकते हैं जी ऑफ, ऐसा करते हैं ना, इतना ही रहने देते हैं फिलहाल अभी, उसके बाद आगे डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ तक अभी हम क्या क्या पढ़े। नंबर 1, सिर्फ बायोटिक फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नंबर 2, अगर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन। नंबर 3, डोमेन और रेंज हमारा इंटरचेंज हो जाता है, मतलब जो एफ का डोमेन है वो एफ इनवर्स का रेंज हो जाएगा, और जो एफ का रेंज है वो एफ इनवर्स का डोमेन हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ग्राफ के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं। और मेनी वन में क्या प्रॉब्लम था वो भी हम देखें कि क्या प्रॉब्लम है जिससे एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो भी हम देखें। और नंबर 4, नंबर याद नहीं मुझे यार, क्या क्या हम बोल गए, जी ऑफ वाई हमारा क्या आया था, एक्स। तो यहां से हम बोल सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, दैट इज एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। और यहां पर एक्स हमारा क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो जो अंदर रखिएगा एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स में वही आपको बाहर मिलेगा, वही आपको बाहर मिलेगा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो बात समझ में आएगा, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो बात समझ में आएगा। ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये डोमेन वगैरह पे, तो बात तो कर लिए ना इस पे, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। और ऊपर में क्या लिखा हुआ है, गॉफ वैल्यू इक्वल टू एक्स, हाँ इस पे तो बात की है ना, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। और ये एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है, फॉग इक्वल टू एक्स। अच्छा ये कहाँ से आया, इसके बारे में तो अभी तक हम कोई बात ही नहीं की है ना, ये आया कहाँ से, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स, ये कहां से आया, ये आया कहां से, अगर एफ जी का इनवर्स है, अगर जी एफ का इनवर्स है तो एफ भी तो जी का इनवर्स हुआ ना। तो यहां पर तो लिखे नहीं थे, आप चाहे तो लिख सकते हैं, अगर जी एफ का इनवर्स है तो एफ भी तो जी का इनवर्स हुआ ना। तो क्या ये लिखना गलत होगा, नहीं, अगर ऊपर वाला सही है तो नीचे वाला ही सही होगा, तो ये लिखना गलत नहीं है। डेट इज एफ ऑफ जी क्या था, एफ का इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। और यहां पर एक्स क्या रख सकते हैं हम, जो एफ इनवर्स का डोमेन है, एफ इनवर्स का डोमेन हमारा क्या है, सेट बी। जो एफ का डोमेन है वो एफ इनवर्स का रेंज हो जाता है, जो एफ का रेंज है वो एफ इनवर्स का डोमेन हो जाता है। तो एफ इनवर्स एक्स का डोमेन हमारा क्या होगा, सेट बी, ना कि सेट ए। अब इन दोनों में मतलब क्या, आप बोलेंगे तो दोनों तो एक्स ही है, तो ये यहाँ पर ये जो लिखा हुआ ये क्या है, ये क्या है वो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में अगर एफ इनवर्स ऑफ एक्स का हम बात करें, देखिएगा यहाँ पर
अगर हम यहाँ पर 16 रखें इक्वल टू, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 16 जो अंदर रख रहे हैं वही बाहर आ रहा है हमारा। लेकिन अगर ऊपर वाले में आप बात करें एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 16 इक्वल टू 16, और आप सोच रहे हैं कि ये हमारा 16 आएगा इसका वैल्यू, तो ये गलत है। क्यों, ऐसा क्यों? आप एफ एक्स में एक्स की जगह पे 16 कैसे रख सकते हैं? वो तो डोमेन में ही ना, डोमेन क्या था हमारा 0 से 4, तो 16 तो रख ही नहीं सकते। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो अंदर रख रहे वही बाहर मिल रहा है, बट अंदर रख क्या रहे उस बात पे भी तो ध्यान रखिएगा। यहां पर आप अंदर क्या रखेंगे, जो एफ एक्स का डोमेन में होगा, और एफ एक्स का डोमेन हमारा क्या है, सेट ए। और यहां पर आप क्या रखेंगे, जो एफ इनवर्स एक्स के डोमेन में होगा, और एफ इनवर्स एक्स का डोमेन हमारा क्या है, सेट बी। तो यहां पर इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक्स एक्स दिख रहा है तो ऐसा नहीं कि दोनों को आप सेम मान ले, समझ रहे हैं? इसका एक्स सेट ए से बिलोंग कर रहा है, इसका एक्स सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो यहां पर हम इसे क्रॉस करके इसे अलग से डिब्बे में बंद कर ले, जिससे आपको याद रहे कि ये गलत है। ऐसा इसका वैल्यू 16 छोड़िए, आप 16 रख कैसे दिए? एफ एक्स में एक्स का वैल्यू 16 रख कैसे दिए, सवाल ये है। तो आप रख ही नहीं सकते। तो ये जो यहां पर आपको एक जैसा दिख रहा है वो दोनों सेम नहीं है, इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, नॉट आइडेंटिकल। समझ में आ रहा है नॉट आइडेंटिकल क्यों लिखा हुआ है? तो अभी तक हम जो भी बात की उसका एक तरीके से ये समरी है ना, तो इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये दोनों को एक तरीके से समरी लिखा हुआ है ना, ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो जितना हो सकता था सारा का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन हम कवर कर चुके हैं इनवर्स ऑफ एफ एक्स में। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्वेश्चन किधर है? क्योंकि क्वेश्चन नहीं करिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि क्वेश्चन हम भर भर के करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इन सभी फंक्शन का हमें इनवर्स निकालना है, और इनवर्स निकालेंगे कैसे, उसी के लिए तो ये लेक्चर वीडियो है ना। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे देखेंगे यहां पर। नंबर 1 क्या दिया हुआ है हमें, एफ एक्स इक्वल टू 10 का पावर x प्लस 1, एफ एक्स बोले तो y, तो y हमारा क्या दिया हुआ है, 10 का पावर x प्लस 1, y इक्वल टू 10 का पावर x प्लस 1। हमें क्या निकालना है, f इनवर्स ऑफ x बोले तो x, और वो कैसे निकलेगा, लॉग ले लीजिए दोनों तरफ। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, लॉग टू द बेस 10 लीजिए, तो यहां पर लॉग y टू द बेस 10, और इधर जब आप बेस 10 लेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, लॉग 10 का पावर x प्लस 1 टू द बेस 10। तो ये x प्लस 1 इधर उतर के चला आएगा ना, x प्लस 1 लॉग 10 टू द बेस 10, इसका वैल्यू क्या होता है हमारा 1, इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो यहां से हमें क्या मिला, y इक्वल टू, नहीं, log y इक्वल टू log y टू द बेस 10 इक्वल टू x प्लस 1, 1 को उस तरफ भेजिए, तो यहां से आपको मिलेगा x इक्वल टू log y टू द बेस 10। x आपको क्या मिला, log y टू द बेस 10। आपको चाहिए क्या था, f इनवर्स ऑफ x, तो वो आपका क्या बनेगा, log y टू द बेस 10 था ना, तो क्या मिलेगा आपको, log x में है ना यहाँ पर, तो log x टू द बेस 10। तो इस तरीके से आप f इनवर्स ऑफ x बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा ये -1 भी था ना, ये -1 इधर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको लॉग लेकर के थोड़ा आसान कर लेना था, और फिर आप बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 2। नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू x²
-3x + 4 और इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ fx। अच्छा यहाँ पर एक बात का और ध्यान दीजिएगा, कहीं आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है ना कि ये बायटिव फंक्शन है या नहीं। अगर बायटिव फंक्शन नहीं होता तो इसका इन्वर्स पूछना ही बेवकूफ़ी होता है। तो अगर इसका इन्वर्स पूछ रहा है आपसे, मतलब ये बायटिव फंक्शन है, तो आपको अलग से चेक करने का जरूरत नहीं है। आप लेकिन चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये आपका 1 1 और ऑन 2 दोनों है, तभी तो इन्वर्स पूछ रहा है, नहीं तो पूछता क्यों। हालांकि आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसका डोमेन और डोमेन और कोडोमेन दोनों दिया हुआ है, तो वहां से आप 1 1 और ऑन 2 चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से fx बोले तो y, और वो आपका कितना है, x² -3x + 4। हमें निकालना है क्या, f इनवर्स ऑफ x बोले तो x, और वो कैसे निकलेगा, x² -3x + 4, और y को इस तरफ ले आइए तो 4 - y, 4 - y = 0। ये तो हमारा क्वाड्रेटिक हो गया ना, और क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे। x हमारा क्या आ जाएगा, -b ± √b² - 4ac/2a, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये हमारा बनेगा 3 ± √b² बोले तो 3 का स्क्वायर 9 -4, a कितना है हमारा 1 और c कितना है 4 - y/2a। a कितना है हमारा 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3/2 प्लस, और इधर अंदर में क्या बन रहा है हमारा 9 - 16 कितना बनेगा हमारा -7, इधर 4y। तो ये हमारा बनेगा 4y - 16/2, और x = 3/2 -4y - 16/2। तो x का यहाँ से 2 वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर आप अच्छे से x देखें तो वो हमारा क्या है, 3/2 से इन्फिनिटी। तो 3/2 से इन्फिनिटी बोले तो 3/2 से ज़्यादा, तो 3/2 से ज़्यादा इधर तो आएगा नहीं, इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो यहाँ से ये हमारा रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि x क्या है हमारा 3/2 से ज़्यादा। तो 3/2 से ज़्यादा तो इधर से ही मिलेगा। तो फाइनली हमारा x क्या आ गया है, 3 + √4y -16, ये 4 अच्छे से लिखिएगा, /2। x बोले तो फंक्शन का इनवर्स, और वो हमारा क्या आ गया है 3 + √4x 9 - 16 -7 होगा ना, इधर ये सही कर लीजिएगा, -7। 16 कहाँ से लिख दिए, 9 - 16 -7। 4x - 7/2। तो इस तरीके से आप f इनवर्स निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नंबर 3। यहाँ पर तो जगह नहीं है, तो ऐसा करते हैं एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। नंबर 3 में fx हमारा क्या दिया हुआ है, 2x 2^x / 2^x + 1। ठीक है, तो fx बोले तो y, और वो हमारा कितना दिया हुआ है 2^x / 2^x + 1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2^x y + y = 2^x। तो यहाँ से अगर 2^x जो है हमारा, उसे एक तरफ ले आए
तो ये हमारा बनेगा 2 टू द पावर एक्स और इधर 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई। तो यहाँ से 2 टू द पावर एक्स का अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या आ गया, y अपॉन 1 माइनस वाई। तो ऐसा करते हैं ना, दोनों तरफ log ले लेते हैं टू द बेस 2। तो इधर तो हमारा क्या आ जाएगा x और इधर क्या बन जाएगा log बेस 2 y अपॉन 1 माइनस वाई। ये क्या आया हमारा x, ये क्या आया हमारा x, और हमें चाहिए क्या, फंक्शन का इनवर्स। फंक्शन का इनवर्स बोले तो x ही चाहिए, तो वो हमारा क्या बन जाएगा f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू log टू द बेस 2 x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इस तरीके से हम फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नंबर 4। नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स, बोले तो 1 अपॉन ई टू द 1 अपॉन ई एक्स अपॉन 2। एफ एक्स बोले तो वाई, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, ये क्या बनेगा हमारा ई एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा ई एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना, और उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा -2 टाइम्स। ऐसा करते हैं ना, स्टेप गायब नहीं करते हैं, नहीं तो हाँ, आप में से कुछ बोलेंगे ये आया कैसे, इसलिए स्टेप गायब नहीं करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ई एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ई एक्स वाई। सबको एक तरफ लाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा ई एक्स का स्क्वायर -2y ई टू द पावर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये ई टू द पावर एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया ना, तो क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना आता है। क्या बनेगा हमारा, ई टू द पावर एक्स में क्वाड्रेटिक है ना, तो ई टू द पावर एक्स हमारा क्या आ जाएगा 2y प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बोले तो 4y स्क्वायर -4 ए कितना है हमारा 1 और सी भी कितना है 1 अपॉन 2a कितना है हमारा 1, तो 2 ही रहने देते हैं ना, और इधर तो जगह नहीं है, इधर लिख लेते हैं, और ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 2y माइनस अंडर रूट ऑफ 4y स्क्वायर -4 अपॉन 2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 ऊपर भी है नीचे भी है ना, तो ये क्या बनेगा y प्लस अंडर रूट ऑफ, और इधर से 2 निकलेगा तो वो तो गया, क्या बना y स्क्वायर -1, और इधर से क्या मिला हमें y माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर -1। अब देखिए यहाँ पर अगर x का बात करें तो वो हमारा क्या है 0 से इन्फिनिटी, तो e टू द पावर x भी हमारा क्या होगा 0 से इन्फिनिटी। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो y माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर -1 है, तो ये कभी इन्फिनिटी की तरफ टेंड ही नहीं करेगा। कैसे, अगर -1 को बड़े लेवल पे इग्नोर करें, मतलब y अगर बहुत बड़ा है तो वहाँ पे आप -1 को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये y और अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर जो कि हमारा y बनेगा, तो y कैंसिल, तो बहुत ही छोटा क्वांटिटी आएगा ना हमारा ये, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बचा क्या है हमारे पास e टू द पावर x इक्वल टू, लिखेंगे यहाँ पर e टू द पावर x इक्वल टू y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर -1। अगर हम लॉग ले ले तो ये हमारा क्या बनेगा x प्लस ln, लॉग टू द बेस e लीजिएगा, तो लॉग टू द बेस e को हम ln भी बोल सकते हैं, तो y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर -1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक।
हमें चाहिए क्या था, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, बोले तो एक्स, तो वो हमारा आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स का अगर हम बात करें तो वो हमारा आ जाएगा ln ऑफ y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, एफ एक्स हमारा ये दिया हुआ है और हमसे एफ एक्स का इनवर्स पूछ रहा है। तो एफ एक्स हमारा दिया हुआ है और एफ एक्स बोले तो क्या होता है हमारा y, तो y दिया हुआ है क्या, x, जब x हमारा 1 से कम हो, एक्स स्क्वायर जब x हमारा 1 से 4 हो, 8 रूट x जब x हमारा ग्रेटर देन 4 हो। हमें चाहिए क्या, f इनवर्स ऑफ x, बोले तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, x निकालना है। और वो कैसे निकलेगा देखेंगे यहाँ पर। y इक्वल टू एक्स फॉर x लेस देन 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका y, और x अगर 1 से कम है तो y भी तो 1 से कम होगा ना। यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा रूट y, और x हमारा 1 से 4 है तो y हमारा कहाँ से कहाँ होगा 1 से 16, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो y हमारा कहाँ से कहाँ होगा 1 से 16। और यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू 8 टाइम्स रूट एक्स, तो अगर 8 को उस तरफ भेजेंगे तो रूट एक्स इक्वल टू वाई बाई 8 और स्क्वायर कर देंगे तो क्या बनेगा हमारा वाई स्क्वायर अपॉन 64। और यहाँ पर x क्या है ग्रेटर देन 4, तो x ग्रेटर देन 4, तो अंदर 4 रखिएगा तो मिनिमम हमारा क्या आएगा 2, और 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बनेगा 16, तो y हमारा मिनिमम क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं y इज ग्रेटर देन 16। कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपको चाहिए क्या था, f इनवर्स ऑफ x, जो कि अब आपका आ चुका है। क्या बनेगा आपका इक्वल टू x जब x हमारा 1 से कम है, इक्वल टू रूट x जब x हमारा 1 से 16 हो, इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 64 जब x हमारा ग्रेटर देन 16 है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से f इनवर्स ऑफ x निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर और एफ एक्स आपको दिया हुआ है, देन फाइंड एफ इनवर्स ऑफ 1। देखिए एफ इनवर्स ऑफ 1 कहने का क्या मतलब है कि आपको वो x का वैल्यू बताना है, आपको वो x का वैल्यू बताना है जिसके लिए एफ एक्स का वैल्यू 1 है। समझ रहे हैं, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैपिंग के थ्रू अगर इसे समझे, मान लेते हैं ए बी सी 1 2 3, मान लेते हैं ये फंक्शन f का मैपिंग है, ये फंक्शन f का मैपिंग है। और यहां पर अगर आपसे हम पूछे कि f इनवर्स ऑफ 1 बताइए तो आपको क्या बताना, वो x जिसके लिए फंक्शन का वैल्यू 1 है। क्योंकि देखेंगे यहां पर 1 2 3, अगर एफ एक्स हमारा ये है, एफ एक्स का मैपिंग ये है, तो एफ इनवर्स का मैपिंग हमारा क्या होगा, 1 पे हमें क्या मिलना चाहिए ए, 2 पे हमें क्या मिलना चाहिए बी, 3 पे हमें क्या मिलना चाहिए सी। तो अगर ये एफ एक्स का मैपिंग है तो ये किसका मैपिंग है, एफ इनवर्स का।
तो अगर आपसे एफ इनवर्स ऑफ 1 अगर कोई पूछ रहा है तो वो ये सेम ही बात नहीं हो गया कि हमें वो एक्स का वैल्यू निकालना है जिसके लिए एफ एस का वैल्यू क्या है 1। जैसे इस केस में देख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ 1 कहने का क्या मतलब है, वो एक्स का वैल्यू जिसके लिए एफ एस का वैल्यू क्या है 1। यहां पर देख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ 1 का अगर बात करें तो वो क्या है ए, या फिर यू बोल दीजिए वो एक्स का वैल्यू जिसके लिए एफ एस का वैल्यू क्या है 1, वो भी ए। तो दोनों सेम ही बात है, ये बात आपको समझना होगा। तो एफ इनवर्स ऑफ 1 का क्या मतलब है, वो एक्स का वैल्यू जिसके लिए एफ एस का वैल्यू 1 है, जिसके लिए एफ एस का वैल्यू 1 है। यहां पर आप डायरेक्ट देख सकते हैं ए। तो यहां से अगर हम बात करें एफ एस का वैल्यू 1, एफ एस क्या है हमारा, एफ एस क्या है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ऐसा करिए ना, पहले एफ एक्स ही लिख लीजिए ऊपर, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आपको निकालना क्या है एफ इनवर्स ऑफ 1। तो इसका मतलब क्या है, वो x का वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स का वैल्यू 1 हो, वो x का वैल्यू जिसके लिए एफ एस का वैल्यू क्या हो 1। तो आप इक्वेट कर देंगे 1 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और देख लेंगे कि x का वैल्यू यहां से क्या आ रहा है। तो यहां से आपको मिलेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर एक्स स्क्वायर यहां से उठा ले तो अंदर में क्या बचेगा एक्स प्लस 1, और इधर से 4 उठा ले तो अंदर में क्या बचेगा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो रहा है यार, अच्छा उधर आवाज कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 1, अगर एक्स प्लस 1 जो है उसे हम कॉमन बाहर निकालें तो क्या बने एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता है क्योंकि 4 प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी, ये तो 0 हो नहीं सकता है, बचा ये, मतलब यही हमारा 0 होगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू -1। एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया -1, मतलब एक्स इक्वल टू -1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा हमारा 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू -1, वो एक्स का वैल्यू जिसके लिए फंक्शन का वैल्यू क्या हो 1, तो वो एक्स का वैल्यू क्या है हमारा -1। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसे आप दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपसे क्या पूछा था एफ इनवर्स ऑफ 1 ना, आपसे क्या पूछा है एफ इनवर्स ऑफ 1, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको याद होगा एफ ऑफ, या फिर ऐसे समझ लीजिए एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स क्या होता है हमारा एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स क्या होता है हमारा एक्स, याद होगा आपको, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या एफ इनवर्स ऑफ 1। तो हमें एफ एक्स, एफ इनवर्स के अंदर क्या चाहिए 1। तो यहां इस इक्वेशन से हमें एफ इनवर्स ऑफ 1 मिल जाएगा। अब एफ एक्स का वैल्यू हमें अगर 1 चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 1 रहेगा तभी तो हमें एफ इनवर्स ऑफ 1 मिलेगा ना। तो अगर एफ एक्स का वैल्यू 1 चाहिए तो उसके बदले देख ले रहे हैं कि किस एक्स पे एफ एक्स का वैल्यू 1 आ रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं एफ एक्स क्या था हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। मुझे लगा कुछ गड़बड़ हुआ क्या, यूपीएस वार्निंग दे रहा था। हाँ इक्वल टू 1, और ये तो हम सॉल्व किए थे ना ऊपर में अभी थोड़ी देर पहले ही। तो यहाँ से क्या मिला था हमें x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ x इक्वल टू -1 पे ये 1 हो रहा है ना, तो -1, और अंदर में जो रखते हैं वही बाहर में हमें मिलता है, तो इक्वल टू -1।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलेंगे कि हमें तो चाहिए था एफ इनवर्स ऑफ वन, लेकिन यहाँ पे तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ माइनस वन लिखा हुआ है। तो आप भूल गए क्या? एक्स इक्वल टू माइनस वन पे फंक्शन का वैल्यू क्या है हमारा? वन। तो यहाँ से लिख दीजिए एफ इनवर्स ऑफ वन, और राइट हैंड साइड आपको कुछ नहीं करने का जरूरत है। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं आंसर। तो जैसे चाहे आप वैसे इसे समझ सकते हैं। मैथ्स है ना, यहाँ पर मल्टीपल तरीका होता है, बहुत सारा तरीका होता है ना चीज़ों को समझने का। तो आपको जैसे सही लगे वैसे आप समझ सकते हैं। तो पहला हम क्या देखें? एफ इनवर्स ऑफ वन का मतलब ही समझ गए क्या होता है हमारा? वो एक्स का वैल्यू जिसके लिए एफ एस का वैल्यू क्या हो? वन। और वो मैपिंग के थ्रू हम समझ भी चुके हैं, ठीक है, वो मैपिंग के थ्रू उसे समझ भी चुके हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए, या फिर एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है वैसे समझ लीजिए, जैसे आपको सही लगे। दोनों तरीका आपके पास है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है? इफ एफ एक्स और एफ एक्स दिया आपको गॉफ इक्वल टू एक्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है? जी आपका क्या है? एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ये बोल के आपको क्या बताना चाह रहा है कि जी आपका क्या है? इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। देन फाइंड जी ऑफ सिक्स। जी ऑफ सिक्स, जी फंक्शन आपका क्या है? एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो जी सिक्स कहने का क्या मतलब है? नंबर वन, जी सिक्स कहने का क्या मतलब है? एफ इनवर्स ऑफ सिक्स। तो आपको वो एक्स का वैल्यू बताया जिसके लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है? सिक्स। तो एफ एस का वैल्यू सिक्स, देख लीजिए किस एक्स पे आ रहा है। तो सिक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस टू। तो यहां से क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। ये तो क्यूबिक हो गया ना, एक रूट तो डायरेक्ट दिख रहा है, वन पुट करेंगे तो ये हमारा जीरो हो रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं अगर एक रूट वन है तो एक्स माइनस वन इसका फैक्टर हो जाएगा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स माइनस फोर बने? तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा? एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से। और साथ ही साथ ये माइनस वन जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा? माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमें नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा करते हैं ना, इसे प्लस एक्स करते हैं। तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बनेगा और इधर से माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों मैनेज होकर जीरो बन जाएगा हमारा। लेकिन साथ ही साथ इधर से क्या मिला? माइनस वन जब एक्स से मल्टीप्लाई हो तो क्या मिला हमें? माइनस एक्स, जबकि हमें चाहिए क्या? प्लस थ्री एक्स। तो प्लस थ्री एक्स चाहिए, तो ऐसा करते इधर प्लस फोर करते हैं। तो इधर एक्स इंटू फोर, फोर एक्स बनेगा और इधर माइनस एक्स, ओवरऑल थ्री एक्स हमारा बनेगा। और कांस्टेंट इधर क्या है? माइनस फोर, और इधर भी कांस्टेंट हमारा माइनस फोर आ रहा है जब माइनस वन फोर से मल्टीप्लाई होगा। तो हाँ, तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बेसिक चीज़ है ये तो। जब स्टार्ट ही किए होंगे आप प्रिपरेशन तो आपको पता होगा कैसे इसे मैनेज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका डी लेस देन जीरो है, तो ये तो कभी जीरो होगा ही नहीं, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ही जीरो लेस देन जीरो है, तो उसका कोई रूट नहीं होता है, तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा। तो बचा क्या है यहाँ से? एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू वन। तो एक्स इक्वल टू वन पे फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा हमारा? सिक्स। तो यहां से हम बोल सकते हैं जी ऑफ सिक्स इक्वल टू वन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। या फिर दूसरा तरीका आपको बताए थे समझने का इसे, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा? एक्स क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, हालांकि हमें पहले से ही पता है कि जी इनवर्स है एफ एक्स का, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें एफ एक्स की जगह पे अगर सिक्स रखे तो यहाँ पे जी सिक्स बनेगा। तो देख लीजिए किस एक्स के लिए हमारा सिक्स आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू सिक्स। तो ये तो अभी हम सॉल्व कर ही चुके हैं ना, क्या आया था हमारा? एक्स इक्वल टू वन। तो यहाँ से बोल सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ वन इक्वल टू, जो अंदर रखेंगे वही बाहर, तो वन। और एफ ऑफ वन क्या आता है हमारा? सिक्स। तो यहाँ से बोल सकते हैं जी ऑफ सिक्स इक्वल टू वन। जैसे चाहे आप वैसे समझ सकते हैं इसे, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे नंबर टू। नंबर टू में हमसे क्या बोल रहा है? वो एक्स का वैल्यू बता रहा है जिसके लिए जी ऑफ एक्स इक्वल टू वन है। मतलब एफ इनवर्स ऑफ एक्स आपका क्या है?
1 है। इसे आप यहां से आपको वो x निकालना है जिसके लिए इसका वैल्यू 1 है। तो एक बहुत ही आसान तरीका बताते हैं, ऐसा करिए ना, दोनों तरफ आप f ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर, इसे पहले इधर कर लेते हैं। अगर इसे हम x1 मान लें, इसे x2, तो x1 इक्वल टू x2 है, तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होगा। कैसे कैसे? कॉमन सेंस से, ठीक है। तो यहाँ पर इतना दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं f ऑफ 1, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। f ऑफ 1 हमारा कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा हमारा 6। और f ऑफ f इनवर्स, अगर इसे हम x मान ले, f इनवर्स ऑफ x को, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं f ऑफ f इनवर्स जो अंदर है वही बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार और आप f लगा दीजिए, उससे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब f ऑफ f इनवर्स क्या होता है हमारा, जो अंदर है वही बाहर आ जाएगा, जो अंदर है वही बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से अंदर क्या है x, तो बाहर क्या बन जाएगा x। और f ऑफ 6 हमारा क्या होगा, 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू 6 प्लस 2 इक्वल टू 6 का क्यूब 216 प्लस 18 प्लस 2। तो यहाँ से फाइनली आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 216 प्लस 20 कितना हो गया आपका, 18 प्लस 2 20 हो गया ना। तो 236। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 236, मतलब g ऑफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 236 पे होगा हमारा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर और fx हमें दिया हुआ है इज इन्वर्टिबल, देन फाइंड a। याद होगा आपको, शुरू में बात किए थे ना, इन्वर्टिबल कई बार लिखा रहता है। तो इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स निकाला जा सके या फिर जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल। तो अगर ये इन्वर्टिबल है मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ये 1 1 और ऑन टू हमारा दोनों होना चाहिए। तो ऑन टू तो डायरेक्ट दिख रहा है ना, क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक में आपको पता है। और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो इसका ग्राफ का बात करें, तो अगर एक रफ ग्राफ ड्रॉ करें, तो अगर इसका 3 रूट हुआ तो ऐसा होगा, अगर सिर्फ एक रूट हुआ तो ऐसा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है इसका कि इस तरह से एक्स एक्सिस को टच करे और फिर डाउन ना हो, इसका स्लोप 0 हो और फिर ऐसे जाए। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। बट अगर ये इन्वर्टिबल है मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो ये वाला केस तो गया, क्योंकि ये तो मेनी वन हो गया ना, 3 बार इसका वैल्यू, 3 डिफरेंट एक्स पे इसका वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, 0। जबकि ये दोनों केस का अगर हम बात करें तो ये दोनों हमारा 1 1 है। और ऑन टू तो तीनों केस में होगा, क्यूबिक जिसका कोएफिशिएंट हमारा 1 है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। और क्यूबिक तो हमारा हमेशा क्यूबिक का रेंज हमारा हमेशा ऑल रियल नंबर होता है। तो ऑन टू तो है हमारा, कोडोमेन रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर, तो ऑन टू तो है, बस हमें 1 1 का ध्यान रखना है। तो अगर ये इन्वर्टिबल है तो ये हमारा कैसा होना चाहिए, 1 1। और 1 1 इन दोनों केस में आएगा। और इन दोनों केस में अगर हम ध्यान से देखें तो इसका स्लोप हमेशा हमारा कैसा है, पॉजिटिव। दोनों ही केस में इसका स्लोप तो थ्रू आउट हमारा पॉजिटिव है, इसका स्लोप 0 हुआ लेकिन फिर भी पॉजिटिव, आगे भी फिर पॉजिटिव, मतलब स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इनवर्टिबल लिखा हुआ है ना, इनवर्टिबल, तो इसका क्या मतलब है, 1 1 एंड ऑन टू। तो ऑन टू का तो हमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है,
वो तो ऑल रियल नंबर होगा ही, डायरेक्ट ग्राफ से दिख रहा है। क्यूबिक हमेशा, क्यूबिक का रेंज ऑल रियल नंबर होता है। और 1 1 का बात करें तो ये 1 1 कब होगा, ये 1 1 कब होगा, जब इसका स्लोप हमारा बोले तो, स्लोप बोले तो एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस नेचर चेंज नहीं होना चाहिए स्लोप का, क्योंकि नेचर चेंज हुआ, ये मान लेते हैं ऐसे डाउन हुआ, जैसे यहाँ पे डाउन हुआ तो अब ये मेनी वन होगा ही होगा। क्योंकि अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो दो जगह पे कट करेगा ही करेगा, अगर इसका स्लोप चेंज हो रहा है तो। अगर स्लोप चेंज नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, हाँ कई बार इस बात का भी ध्यान रखना रहता है हमें कि ये जीरो हुआ ना, ऐसा ना हो कि लॉन्ग टाइम तक अगर जीरो हुआ, अगर कुछ ग्राफ हमारा, इसका बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल अगर बात कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं कोई ग्राफ हमारा इस तरह का है, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही है, कभी भी निगेटिव नहीं हुआ, लेकिन ये 1 1 नहीं है, मेनी वन है, देख रहे हैं दो डिफरेंट एक्स पे इसका सेम वैल्यू है, तो ये फिर मेनी वन हो जाएगा हमारा। तो क्यूबिक में तो इस तरह का केस नहीं बनेगा, हम श्योर है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ओके, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो ये जो इक्वलिटी साइन है ना, वहां पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो 1 1 होगा सिर्फ ये केस में, अगर ऐसा केस बन रहा है तो वहां पे हमें ध्यान रखना होगा। तो हालांकि हम इस केस का बात कर रहे हैं तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही हम लेके चलेंगे, अगर ऐसा है तो हमारा 1 1 होगा, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो डिटेल में बात करेंगे कि कब हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, मतलब मोनोटोनिसिटी जब हम पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर स्लोप थ्रू आउट हमारा पॉजिटिव है तो हमारा 1 1 ही होगा। इक्वल टू जीरो में भी यहाँ पर फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता नजर आ रहा है हमें, तो इक्वल टू जीरो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या बनेगा हमारा 3x² प्लस 2a प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3a इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ये क्या आ गया हमारा, क्वाड्रेटिक है ना, और इसका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने का क्या मतलब है कि इसका d लेस देन इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक में हम ये सब तो पढ़ ही चुके हैं ना, ये क्वाड्रेटिक का अगर यहाँ पे अच्छे से देखें तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब टच भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका d हमारा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो में भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दो रूट नहीं होना चाहिए इसका ना, तभी ऐसा पॉसिबल है कि ये हमारा पॉजिटिव या फिर जीरो से के बराबर हो। तो ये सब तो क्वाड्रेटिक में देख चुके हैं, तो यहाँ पर फिर से वो बात करने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। d लेस देन इक्वल टू जीरो ना, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2a प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो इसे उड़ा दे क्या, 4 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a² प्लस 4 प्लस 4a और इधर माइनस 9a लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से a² माइनस 5a प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू जीरो आया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, इसका रूट तो डायरेक्ट दिख रहा है ना, a माइनस 1 a माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू जीरो। और इसे हमें सॉल्व करना आता है ना इस इनइक्वालिटी को। हालांकि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक नेगेटिव कहाँ पर आता है अपना, अगर कोएफिशिएंट हमारा a² का पॉजिटिव है तो दोनों रूट के बीच में। और ये सब तो हम सॉल्व करना अच्छे से सीख चुके हैं ना। इधर प्लस 4 के पहले क्या होगा हमारा, माइनस साइन फिर प्लस साइन। तो ये सब तो हम क्वाड्रेटिक टॉपिक में अच्छे से सीख लेते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू जीरो कहाँ पर है हमारा, 1 से 4 के बीच। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, a बिलोंग्स टू 1 से 4, तभी ये फंक्शन हमारा क्या होगा, इनवर्टिबल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ पर हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, बार बार ऐसा क्यों बोल रहा है, कोई दिक्कत।
पता नहीं क्यों, कोई बोल रहा होगा, सुन लिया, वही दिमाग में चल रहा है अभी। कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, एफ इक्वल टू एफ हमारा रियल नंबर से रियल नंबर है और एफ एक्स हमें दिया हुआ है इन्वर्टिबल। अच्छा, देन फाइंड है, सेम क्वेश्चन ही है। इन्वर्टिबल है मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये बायोटिक फंक्शन हमारा होना चाहिए, मतलब 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो ऑन टू में तो हमें कोई खतरा नहीं दिख रहा है, ए एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना। तो अगर आप यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स तो -1 से 1 ही चलता है, और साथ में ए एक्स है ना, तो ए एक्स अगर साइन स्क्वायर एक्स को आप इग्नोर ही करें तो ए एक्स है हमारा ये। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो ये फंक्शन हमारा जाएगा ही, तो ऑन टू का तो लफड़ा नहीं है। अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, तो अगर मान लेते ए हमारा पॉजिटिव है, तो अगर आप साइन स्क्वायर एक्स तो बहुत छोटा है ना, तो अगर उसे इग्नोर भी करें तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो जाएगा ही। अगर ए हमारा निगेटिव है तो ऐसा जाएगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो रेंज है हमारा ऑल रियल नंबर तो होगा ही, और कोडोमेन भी हमारा क्या है, ऑल रियल नंबर। तो कोडोमेन और रेंज हमारा सेम हो गया, तो ये तो ऑन टू तो होगा ही। बस हमें ये चेक करना है कि ये 1 1 हो, और वो कैसे चेक करेंगे देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले ये क्या बोला, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल बोले तो 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। तो ऑन टू चेक करने का तो जरूरत नहीं है, ये तो हमारा जाएगा ही। ए एक्स के सामने साइन स्क्वायर एक्स का क्या ही वैल्यू है, -1 से 1 ही तो चलता ही है, ठीक है। तो ऑन टू तो होगा ही, बस हमें 1 1 का ख्याल रखना है। अगर ये 1 1 हुआ तभी ये इन्वर्टिबल होगा, और 1 1 अगेन या तो वो ये इंक्रीजिंग टाइप का हो, मतलब या तो ये ऐसा हो, कुछ ऐसा हो, या फिर ऐसा हो। अगर ये ऐसा हुआ तो इसका स्लोप थ्रूआउट हमारा कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये ऐसा हुआ तो इसका स्लोप हमेशा हमारा कैसा होना चाहिए, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। हाँ, वो वाला केस भी आपको ध्यान रखना है, इक्वलिटी के लिए खास करके। ग्रेटर देन 0 स्लोप, ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, स्लोप हमारा पॉजिटिव, और इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, स्लोप 0 भी हो सकता है। स्लोप 0 का मतलब टेंजेंट हमारा कर्व पे 0। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं कुछ इस तरह का केस बनाना तब भी गड़बड़ है, क्योंकि ये हमारा मेन ही 1 होता है। तो स्लोप जो है ना इक्वल टू 0 लगातार ना हो, समझ रहे हैं। अगर ऐसे हो, इधर लेके चलते हैं, ऐसे हो कि यहाँ पे 0 हुआ और फिर निगेटिव नहीं हुआ, फिर पॉजिटिव, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मेनी 1 नहीं है, ये 1 1 ही है हमारा। क्योंकि 0 तो हो रहा है लेकिन फिर पॉजिटिव हो जा रहा है, तो ये मेनी 1 कैसे होगा, झुकता तब तो दो डिफरेंट एक्स पे सेम वैल्यू आता है हमारा वाई का। तो हालांकि ये मोनोटोनिसिटी में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर आपको उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर 1 1 बोले तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाला केस के लिए हमें बस याद ध्यान रखना पड़ता है कि ये वाला केस में एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है, लेकिन फिर भी ये 1 1 नहीं है, वो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, दो डिफरेंट एक्स पे सेम वाई का वैल्यू हमारा आ रहा है। तो ये 1 1 नहीं है, मेनी 1 है, जबकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बट इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में 0 लॉन्ग टर्म तक इस तरह का कोई केस नहीं बन रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों होगा। तो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू पे डॉट था ना, तो उसका बस हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, a -2 साइन एक्स कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जिसे हम साइन 2x भी बोल सकते हैं। और इधर अगर बात करें तो a -2 साइन एक्स कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इज लेस देन इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। a इज ग्रेटर देन साइन ऑफ 2x, साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है, 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर a हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहा तो एफ डैश एक्स हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ से बोल सकते हैं a इज लेस देन इक्वल टू 1 रहा तो एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 हमारा हमेशा होगा, मतलब x पे फिर डिपेंड ही नहीं करेगा। यहाँ से हमें दो बात समझ में आया कि अगर a का वैल्यू
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या फिर ए का वैल्यू और करके लिखेंगे ना, ज़्यादा सही रहेगा, और ए का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये जो फंक्शन है हमारा कैसा होगा, 1 1। अगर ये 1 1 है मतलब इन्वर्टिबल होगा। तो यहाँ पर जो ए का वैल्यू का बात हो रहा है वो हमारा क्या होगा, या तो ए हमारा 1 से बड़ा हो या फिर ए हमारा, अच्छा ये लेस देन था ना, तो साइन 2x का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा हमारा, -1। यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, -1। तो ये इसका लोएस्ट से भी कम हो तब, x पे फिर डिपेंड नहीं करेगा एफ डैश एक्स, ठीक है। तो अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन -1 है, तभी ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, 1 1। तभी ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, 1 1। और अगर ये फंक्शन 1 1 है तो ऑन टू तो ये वैसे भी है, तो 1 1 और 2 दोनों हो गया, मतलब ये बायटी फंक्शन, तभी ये हमारा कैसा होगा, इन्वर्टिबल। तो यहाँ पे इन्वर्टिबल चेक करने का क्या मतलब है, आपको वो ए का वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो ए का वैल्यू हमारा क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड या फिर ए इज लेस देन इक्वल टू -1, तभी ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, इन्वर्टिबल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इक्वलिटी साइन पे ध्यान देने का बात है, इक्वलिटी साइन पे कंफ्यूजन होता है, बट यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका वैल्यू 0 तो कई बार होगा, मतलब साइन 2x है ना, ए इक्वल टू साइन 2x, ए का वैल्यू 1 नहीं, बहुत सारे वैल्यू है, तो फिर आप ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते, ए का वैल्यू 2 3 4 डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए ए इक्वल टू 1 पे ही अगर हम ड्रॉ करें ना, ग्राफ रहने दीजिए, ग्राफ कैसे ड्रॉ करिएगा, ये बहुत सारा है ना, सबके लिए कैसे ड्रॉ करेंगे। इन जनरल आप समझ जाइए कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ए का वैल्यू अगर 1 माने, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा, थोड़ा सा ऐसे रहेगा, मतलब एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऐसे रहेगा, 0 होगा, फिर ऐसे रहेगा, 0 होगा, मतलब जूम करके देखिएगा ना तब आपको दिखेगा कुछ इस तरह का। मतलब अगर आप इसे जूम आउट करिएगा, जूम आउट या जूम इन नहीं, जूम आउट करिएगा तो आपको ये स्ट्रेट लाइन जैसा ही दिखने लगेगा, कुछ इस तरह का ही रहेगा आपका ग्राफ ये, ठीक है। हालांकि इधर दिमाग आपको लगाने का जरूरत नहीं है, आपको ए का वैल्यू पता करना था ना, और वो आपको पता चल गया। तो इस तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, अगर फंक्शन हमारा रियल नंबर से रियल नंबर, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया क्या, इज इन्वर्टिबल देन फाइंड लैम्डा, तो सेम है, तो एक ही क्वेश्चन, एक ही तरह का क्वेश्चन बैक टू बैक आ रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर ये इन्वर्टिबल है मतलब 1 1 एंड ऑन टू बोथ ये होना चाहिए, और ये भी क्या लिखा हुआ है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू लेमडा स्क्वायर -1 एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसमें भी नो डॉट, ये हमारा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तो जाएगा ही, तो ऑन टू तो ये होगा ही हमारा, ठीक है। कॉस एक्स का वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 ही तो होता है, एक्चुअल में तो एफ एक्स का वैल्यू एक्स से डिसाइड कर रहा है ना, लॉन्ग बड़ा वैल्यू पे, तो ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी जाएगा ही। तो इसका रेंज हमारा ऑल रियल नंबर है, तो ऑन टू के लिए तो हमें दिक्कत नहीं है, ऑन टू ये हमेशा होगा, चाहे लेमडा का वैल्यू कुछ भी हो, बस 1 1 पे चेक करना है हमें। 1 1 पे चेक कैसे करेंगे, या तो एफ डैश एक्स मतलब इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव मतलब कुछ इस तरह का रहा तो, या फिर इसका स्लोप हमेशा निगेटिव हो, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के अलावा अगर स्लोप मान लेते हैं, स्लोप हमेशा पॉजिटिव है मतलब कर्व ऐसा है हमेशा पॉजिटिव, मतलब डाउन नहीं हो रहा है, तो ये 1 1 ही होगा। लेकिन अगर स्लोप पॉजिटिव रहा और फिर निगेटिव भी रहा तो ये पक्का मेनी 1 होगा, स्लोप पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहा तो ये फिर मेनी 1 टाइप हो जाएगा। इसलिए हम चेक करते हैं कि स्लोप हमेशा पॉजिटिव का क्या मतलब है, या फिर हमेशा निगेटिव का क्या मतलब है, कि हमारा ये 1 1 होगा ही होगा। या फिर डाउन में अगर बात करें, इधर बना लेते हैं, डाउन में भी कोई दिक्कत नहीं, अगर स्लोप हमारा हमेशा निगेटिव है तब भी ये 1 1 ही रहेगा।
बस हमें यह ध्यान रखना है कि पॉजिटिव निगेटिव अगर दोनों स्लोप है तो हमारा कुछ इस तरह का कर्व बन रहा होगा, इस तरह का, या फिर इधर इस तरह का, इधर निगेटिव है फिर पॉजिटिव हुआ, तो निगेटिव पॉजिटिव अगर दोनों हुआ तो ये दोनों में से कोई एक केस बनेगा, फिर हमारा मेनी वन बन जाएगा, और हमें मेनी वन नहीं चाहिए, वन वन ही चाहिए। तो वन वन कब पॉसिबल है? जब आपका स्लोप हमेशा थ्रू आउट पॉजिटिव हो या फिर थ्रू आउट निगेटिव हो, जैसा कि इस केस में देख रहे हैं, और थ्रू आउट निगेटिव है ना, और इधर है पॉजिटिव का नहीं है ना, इधर थ्रू आउट पॉजिटिव है, तो ये हमारा, ये दोनों केस हमारा कैसा है, वन वन वाला, और ये सब केस हमारा कैसा है, मेनी वन वाला। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्व वन वन है तो आप चेक कर लीजिए कि थ्रू आउट आपका कर्व पॉजिटिव स्लोप है या नहीं, या फिर थ्रू आउट द कर्व आपका निगेटिव स्लोप है कि नहीं, तो यहाँ से बोल सकते हैं। और स्लोप का क्या कहने का, स्लोप कहने का क्या मतलब है, एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में भी कोई दिक्कत नहीं है, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। हाँ, बट ये वाला केस जो पहले भी आपको बताएं, ऐसे जाके अगर ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, लेकिन फिर भी ये मेनी वन है, तो ऐसा तो केस हमेशा नहीं होता, ये स्पेशल केस है ना हमारा, इस तरह का हमेशा तो आपका होगा नहीं, तो इक्वल टू यहाँ पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट ये जरूरी नहीं है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो हमेशा आपका वन वन ही होगा, जैसा कि इस केस में देख रहे हैं। बट इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल में बात करें तो इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल में आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं लेमडा स्क्वायर माइनस वन, और कॉसेस का क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से लेमडा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस साइन एक्स। अगर इसका साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू भी बात कर ले तो ये क्या बन जाएगा हमारा, वन, तो वन प्लस वन टू, तो लेमडा स्क्वायर यहाँ से बोल सकते हैं लेमडा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू टू। सब कुछ ज़्यादा इधर हो गया ना, ये सब इरेज करिए यार, ये सब इरेज करिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहाँ से लेमडा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू टू, मतलब लेमडा का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट टू, ये सब तो क्वाड्रेटिक में सीख लिए थे ना, याद है बेसिक मैथ्स, रूट टू से इन्फिनिटी, तो यहाँ पर आपको डॉट नहीं होना चाहिए कि यहाँ से ये कैसा है। ठीक है, या फिर यहाँ से अगर बात करें तो लेमडा स्क्वायर माइनस वन माइनस साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो लेमडा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन प्लस साइन एक्स। अब साइन एक्स का अगर मिनिमम वैल्यू भी बात करें तो वो हमारा कितना होता है, माइनस वन, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लेमडा स्क्वायर वन माइनस वन जीरो, तो ये है वैल्यू लेमडा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से तो लेमडा एक ही वैल्यू मिलेगा इक्वल टू जीरो। तो अगर ये सब लेमडा का वैल्यू हुआ तो ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, वन वन होगा, और वन वन हुआ तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो फाइनली जो लेमडा का वैल्यू है वो हमारा क्या आ जाएगा, लेमडा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट टू, अच्छे से लिखेंगे इसे यार, यूनियन रूट टू से इन्फिनिटी यूनियन जीरो। तो अगर ये सब लेमडा का वैल्यू हुआ तो ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, वन वन होगा, मतलब इन्वर्टिबल होगा। तो इस तरीके से आप लेमडा का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इन दोनों क्वेश्चन में आप एक बात का ध्यान रखिए कि इक्वलिटी साइन, अगर आप सोच रहे हैं कि इक्वलिटी साइन होगा कि नहीं होगा, मुझे लगता है होगा। मुझे क्यों लगता है होगा, क्योंकि इस तरह का केस नहीं बनेगा यार, इस तरह का केस नहीं बनेगा। ग्राफ बना के देखिए, थोड़ा सा ये दोनों सवाल ना थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है। आमतौर पे ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, दोनों सवाल में दम है। दोनों सवाल जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 एडवांस में पूछने का चांस है इसका। ठीक है, एडवांस में पूछने का चांस है इस ये दोनों तरह का सवाल में। अगर किसी को डॉट भी हुआ तो सिर्फ इक्वलिटी साइन पे ही डॉट होगा, कि इक्वलिटी साइन ले या ना ले। इक्वलिटी साइन कब लेना है कब नहीं लेना वो तो हम देख ही चुके हैं, कि अगर इस तरह केस बन रहा है कि स्लोप जीरो तो हो रहा है काफ़ी समय तक, या फिर जीरो हो रहा है, जीरो ही कुछ समय तक रह जा रहा है, तब वन वन नहीं होगा। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला केस में हम देख रहे हैं, इस तरह का केस बना तो वन वन नहीं होगा, हालांकि ऐसे इन जनरल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। और जब मोनोटोनिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे ही।
कि एफ डैश एक्स पे फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या फिर कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, सब डिटेल में बात करेंगे। अभी यहाँ पर उतना बात करने की जरूरत नहीं है। तो आप चाहे तो 6 या 7 नंबर को अभी थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं, जब मोनोटोनिसिटी पढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ आपको समझ में आएगा, ठीक है। और आप समझ के चलिए 5th क्वेश्चन तक ही आप ध्यान दीजिए, अभी 6th और 7th पे उतना ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। बट मुझे लगा अच्छा क्वेश्चन है तो बस करा दिए, सिंपल सा बात है। आगे बढ़ेंगे। इसमें बैटरी कम है यार, कहीं बंद ना हो जाए, बैटरी चेंज कर लेते हैं, 1 सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ नोट लिखा हुआ है, और वो नोट आपको समझना बहुत जरूरी है। नोट क्या है यहाँ पर कि एफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमारा लाइन वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो अगर मान लेते एफ एक्स हमारा ये है, एफ एक्स हमारा ये है, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक, y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्री तो पता है ना आपको, y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्री, ये सब तो डिटेल में बात किए ही थे ना। तो अगर ये एफ एक्स है तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स का आप ग्राफ बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स लाइन y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्री होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। और लाइन y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है। और कई बार ऐसा होगा ना कि आपसे पूछा जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन, सॉरी, हाँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन। तो खास बात क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन और एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन हमारा सेम होगा। कैसे, देखिएगा यहाँ पर, ये मान लेते हैं एफ एक्स है हमारा, ठीक है, ये मान लेते हैं एफ एक्स है हमारा, तो एफ इनवर्स एक्स थोड़ा और अच्छे से बनाएंगे, ये मान लेते हैं एफ एक्स है हमारा, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा हमारा, वाई, लाइन वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो कुछ इस तरह का होगा हमारा एफ इनवर्स ऑफ एक्स। आपको किसका सॉल्यूशन निकालना था, एफ एक्स इक्वल टू, नहीं, सॉल्यूशन तो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स का निकालना था, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स का निकालना था। तो अगर आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स का भी सॉल्यूशन, मतलब ये वाई इक्वल टू एक्स को जहां पर कट कर रहा है, अगर वो देखे तो वो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स का भी सॉल्यूशन नहीं हो गया, मतलब एफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स का कॉमन पॉइंट नहीं हो गया। समझ रहे क्या हो रहा है यहाँ पर, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स आर ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। समझ रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स का भी सॉल्यूशन होगा, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का जो सॉल्यूशन है हमारा, इसका भी सॉल्यूशन होगा। यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या कंफ्यूज नहीं होना है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स आर ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, जो कि डायरेक्ट हमें ग्राफ से दिख रहा है। ये पॉइंट हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स भी है, वाई इक्वल टू एक्स है ना, ये हमारा, ये पॉइंट हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स भी है और एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स आपका हमेशा एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन होगा, लेकिन इसका उल्टा जरूरी नहीं है। इसका उल्टा जरूरी नहीं है मतलब हो सकता है कि एफ एक्स, जैसे ये एग्जाम्पल लेंगे, ये एफ एक्स भी है
और एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी है। अगर ये एफ एक्स का कर्व है तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स का कर्व हमारा क्या हो, सिमेट्रिक होता है। तो ये एक तरीके से एफ एक्स भी हो गया आपका, एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी हो गया। यहाँ पे अगर इन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन का अगर बात करें तो ये तो सारा एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि हर एक्स पे दोनों का वैल्यू हमारा सेम है। समझ रहे हैं, हर एक्स पे दोनों का वैल्यू हमारा सेम है। एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स ही हमारा जब सेम हो गया तो हर एक्स पे दोनों का वैल्यू हमारा सेम होगा। तो जो इसका सॉल्यूशन है एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स का जो सॉल्यूशन है वो जरूरी नहीं हो कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स का भी सॉल्यूशन हो, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही एक्स आ रहा है। मान लेते हैं ये x1, मान लेते हैं ये पॉइंट x1 कॉमा y1 है। तो अगर आपसे हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन का बात करें तो यहां से सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा, x इक्वल टू x1। समझ रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है। तो इस ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, इसे आप अच्छे से समझिएगा। सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स आर ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एफ एक्स इक्वल टू एक्स आपका एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स का तो सॉल्यूशन होगा, लेकिन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स जरूरी नहीं हो कि उससे जो आपको एक्स का वैल्यू मिले वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स से जो वैल्यू मिले उसके बराबर हो। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा इस बात को, ग्राफ से आप यहाँ पर इजिली देख रहे हैं। इनफैक्ट ये भी हो सकता है ना कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जरूरी नहीं है कन्वर्स इज ट्रू, ये भी हो सकता है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स से जो हमें एक्स का वैल्यू मिले वो वाई इक्वल टू एक्स पर लाई ही ना करे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स है। अब एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स का सॉल्यूशन का हम बात करें तो ये सारा पॉइंट आ जाएगा हमारा, और इसमें से कोई भी पॉइंट हमारा y इक्वल टू एक्स पर लाई नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं यहाँ पर, तो सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स आर नॉट नेसेसरली लाई ऑन y इक्वल टू एक्स। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पिछला जो स्टेटमेंट होगा वो भी अच्छे से इधर कवर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये दोनों बहुत ही तगड़ा स्टेटमेंट है, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स आर ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स से जो आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा वो तो इस पे लाई करेगा, वो इसका भी सॉल्यूशन होगा, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है जरूरी नहीं हो कि वो इसका सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप स्टेटमेंट को रीड करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स से जो आपको एक्स का वैल्यू मिले वो वाई इक्वल टू एक्स पर लाई तक ना करे, जैसे कि इस केस में देख सकते हैं यहाँ पर एक्स इक्वल टू एक्स वन का अगर बात करें तो ये एक्स वन एफ एक्स पे लाई भी नहीं कर रहा है, एफ एक्स पे या फिर एफ इनवर्स एक्स पे लाई ही नहीं कर रहा है। ठीक है, लाई भी नहीं कर रहा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे इस पर तो कुछ बात समझ में आएगा। देखेंगे यहाँ पर सॉल्व द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स वेयर एफ हमारा कहाँ से कहाँ है, 3/2 से इन्फिनिटी, 3/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, एफ एक्स हमें दिया हुआ है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर ये ग्रीन कैसे हो गया यार, चलो ग्रीन ही रहने देते हैं। हमसे क्या बोला, सॉल्व द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4। ग्राफ बनाए क्या, ग्राफ बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। 3/2, अच्छा 3/2 समझ गए। ग्राफ कुछ इस तरह का होगा इसका। पहले तो y इक्वल टू एक्स बना लीजिए आप, लाइन ऑफ सिमेट्री। थ्री बाई टू पे ये मिनिमम देगा, कितना देगा 3/4। हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, आप 3/2 पुट भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3/2 पे मिनिमम होगा, और फिर कुछ इस तरह का ग्राफ रहेगा। ये 3/2 पे क्या वैल्यू आ रहा है इसका, 3/4। ठीक है, 3/4, तो ये रहा ग्राफ हमारा। ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स।
अगर हमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, इसके अबाउट सिमेट्रिक रहेगा ना, तो ऐसा रहेगा, कुछ इस तरह का रहेगा हमारा, कुछ इस तरह का रहेगा हमारा, ठीक है। अब हमसे बोला क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स सॉल्व करने को, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स था ना, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स बोलिए या फिर y इक्वल टू एक्स बोलिए, एक ही बात नहीं हो गया सॉल्व करना, क्योंकि y इक्वल टू एक्स पे ही तो ये दोनों का कॉमन पॉइंट लाई कर रहा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दोनों को आप चाहे तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालिए या फिर इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि हमें डायरेक्ट पता है ना कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, मतलब y इक्वल टू एक्स पे लाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा है और एफ एक्स पे भी लाई कर रहा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एफ एक्स, लिखेंगे यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का हमें सॉल्यूशन निकालना है ना, तो यहाँ से बोल सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक ही बात है। एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 और इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x हो जाएगा ना, उधर से इस तरफ x लाएंगे तो प्लस 3 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है, हालांकि हमें डायरेक्ट दिख रहा है ना x माइनस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 3, तो ये वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकता, 3/2 से शुरू ही हो रहा है ना x का वैल्यू, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, बचा क्या x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 यहाँ से आ गया आंसर। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स का सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पर अगर आपको ऐसे सॉल्व करते कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकाल रहे हैं तो कुछ लंबा नहीं पड़ जाता, इसलिए बोलते हैं ना क्वेश्चन को सॉल्व करने का कई तरीका होता है, बट उसमें से सबसे स्मार्ट तरीका कौन सा है वो आपको ढूंढने आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था ना, आप एक और फिर से पढ़ेंगे, फर्स्ट वाला तो आपको समझ में आएगा सिमेट्रिक होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सेकंड और थर्ड वाला आप पढ़ेंगे। सेकंड वाला में क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स are also solution of the equation fx equal to f inverse of x, but converse is not true, and third one is solution of fx equal to f inverse of x जरूरी नहीं है कि y equal to x पर लाई भी करे, जैसा कि इस केस में देख रहे हैं कि fx equal to f inverse of x में ये सारा x आएगा, बट उसमें से कोई भी आपका y equal to x पर लाई नहीं कर रहा है, y equal to x पर लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को आप एक और फिर से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इस लेक्चर वीडियो में तो काफ़ी क्वेश्चन हम डिस्कस किए ही, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो पूरा तरह से हमारा क्वेश्चन डिस्कशन लेक्चर वीडियो होगा और उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आज तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन तो हम डिस्कस किए ही, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।